मैं खुशी और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज हिंदी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गाजा अस्पताल पर हुए हमले के पीछे नहीं था इजराइल। फ्रांस बोला यह हमला फिलिस्तीनी रॉकेट के कारण हुआ। गाजा में स्थित अस्पताल में हुए हमले के कारण भी कई लोगों की मृत्यु हुई थी। वहीं फ्रांसीसी सैन्य खुफिया निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि गाजा अस्पताल में विस्फोट इजरायली मिसाइल हमले का नतीजा नहीं था, बल्कि संभवतः असफल फिलिस्तीनी रॉकेट के कारण हुआ था। इजरायल और हमास के बीच बीते कई दिनों से भीषण युद्ध जारी है। इस दौरान दोनों देशों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में स्थित अस्पताल में हुए हमले के कारण भी कई लोगों की मृत्यु हुई थी। वहीं फ्रांसीसी सैन्य खुफिया निदेशालय DRM ने शुक्रवार को कहा कि गाजा अस्पताल में विस्फोट इजरायली मिसाइल हमले का नतीजा था, बल्कि संभवतः असफल फिलिस्तीनी रॉकेट के कारण हुआ था। अस्पताल में हुए विस्फोट में 471 लोगों की मौत। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि मंगलवार को अल अहेली अल अरबी अस्पताल में हुए विस्फोट में 471 लोग मारे गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया, जबकि इजरायल ने कहा कि विस्फोट आतंकवादियों द्वारा विफल रॉकेट प्रक्षेपण के कारण हुआ था। DRM ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें यह कहने की अनुमति देता है कि यह एक इजरायली हमला है, लेकिन सबसे अधिक संभावना परिदृश्य एक फिलिस्तीनी रॉकेट है जिसमें गोलीबारी की घटना हुई थी। गाजा अस्पताल में विस्फोट के लिए इजरायल नहीं जिम्मेदार। DRM रॉयटर्स द्वारा गुरुवार को देखी गई एक अवर्गीकृत अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि गाजा में स्थित अस्पताल में विस्फोट के लिए इजरायल जिम्मेदार नहीं था। इस हमले में 100 से 300 लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया था। DRM के अनुसार हमले के कारण एक गड्ढा हो गया था। उन्होंने कहा कि वह इतना छोटा था कि यह किसी इजरायली मिसाइल के कारण नहीं हुआ था। 7 अक्टूबर को हमास ने किया था इजरायल पर हमला। विश्लेषण का एक हिस्सा ओपन सोर्स सामग्री पर आधारित था, जिसमें अस्पताल में हल्की संरचनात्मक क्षति से लेकर कुछ टूटी हुई खिड़कियां, कुछ नष्ट हुए वाहन और विस्फोट स्थल पर नागरिक सामानों की अपेक्षाकृत सीमित उपस्थिति शामिल थी। DRM विफल रॉकेट का सटीक प्रस्थान बिंदु नहीं बता सके और उन्होंने किसी विशिष्ट समूह पर दोष नहीं मढ़ा। उन्होंने मरने वालों की संख्या का अनुमान लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि प्रभाव को देखते हुए इसके 471 से कम होने की संभावना है। इजरायल ने हमास के बंदूकधारियों द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए हमले का जवाब दिया है, जिन्होंने समूह को नष्ट करने की कसम खाकर 1400 इजरायलियों को मार डाला था, जिससे गाजा में रहने वाले 2.3 मिलियन लोगों को घेराबंदी में डाल दिया था। एनक्लेव के खिलाफ हमलों में 4100 से अधिक लोग मारे गए और 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए। इजरायल भी जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए फर्स्ट न्यूज हिंदी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फर्स्ट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।